माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको गुणा करना सिखाएंगे। एक ही वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं 2 अंकों का गुणा और 3 अंकों का गुणा। ठीक है, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको ये गुणा एकदम पूरे आपको जीरो लेवल से हम बताने का प्रयास करेंगे। आपको पूरे अच्छी तरह से गुणा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम पहला सवाल आपको बताते हैं 2 अंकों का गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि सवाल है, ऊपर वाला जो संख्या है वो हमारा है 7235। ठीक, और उसके नीचे यानी जिससे हमें गुणा करना है वो संख्या है 32। ठीक है, वो संख्या जो है वो हमारा 32 है, यानी 32 हमें 7235 में क्या करना है, गुणा करना है। तो हमें 32 का पहाड़ा तो याद नहीं है, हम क्या करेंगे, एक एक संख्या से गुणा करेंगे। ठीक, यानी पहले 2 से हम इन सारे संख्या में गुणा करेंगे, फिर 3 से करेंगे। ठीक है, देखिए इस 2 से 5 में गुणा करेंगे कितने बार, यानी 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार। तो 2 पाँचे कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, 2 पाँचे 10 होता है। तो 10 को यहाँ पर 0 लिखेंगे, हासिल बच जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 2 तिहाई कितना होगा, 6। 6 और 1 हासिल 7, 7 को 7 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 को 4 लिख लेंगे। फिर 2 का पहाड़ा हमें 7 बार पढ़ना है, तो 2 सते 14, 14 को यहाँ पर हम पूरे 14 लिखेंगे। क्यों 14 लिखेंगे, क्योंकि हमारे इस 7 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो हम 14 का पूरा 14 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, चलिए देखिए। अब हमें अब इस 2 का तो रूल खत्म हो गया। ठीक है, तो 2 के नीचे यहाँ पर एक इस प्रकार से गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब हमें 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 से गुणा करते हैं, 3 पाँचे 15, यानी 3 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 3 पाँचे 15 होगा, 15 के 5 हासिल बच जाएगा 1। 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 3 9 और 1 हासिल 10, 10 का 0 हासिल बच जाएगा 1। ठीक, 3 दूनी के 6 और 1 हासिल हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, 1 हासिल 7 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा 7 पे करेंगे, तो 3 साते 21 होगा। ठीक है, कितना होगा, 21। 21 को हम यहाँ पर पूरे 21 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर देखिए, हमने तो गुणा कर लिया, अब बच गया इसका हम जोड़ना है, यानी जो ये संख्या निकला हुआ है, यानी जिससे हम गुणा किए हैं तो ये संख्या निकला है, इसको हम जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 0 का 0 ही होगा, 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 7 5 12, 12 के 2 हासिल बच जाएगा 1। ठीक, 4 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और 1 हासिल 5। फिर 4 में 7 को जोड़ेंगे कितना होगा, 7 4 11, 11 को 1 लिखेंगे, हासिल बच जाएगा 1। ठीक, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, 3 को 3। अब ये जो 2 है 2 उतर जाएगा, ये जाकर इसका आ गया राइट आंसर। ठीक है, यानी 32 का गुणा हम 7235 में किए हैं, तो इसका आंसर जो निकल कर आया है वो आया हमारा 2,31,520। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर निकल कर आया है। अब चलिए 3 अंकों का गुणा देख लेते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया क्या है, 2 अंकों और 3 अंकों का गुणा हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो 2 अंकों का गुणा तो हम आपको बता दिए पूरे सिंपल तरीके से। अब चलिए 3 अंकों का गुणा देख लेते हैं, 3 अंकों का गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे, पहले हम इस 3 से 7 में गुणा करेंगे, फिर 3 से 5 में, फिर 3 से 3 में, फिर 3 से 8 में। ठीक, तो 3 का गुणा 7 में करते हैं, कितना होगा, 3 7 21, 21 को 1 हासिल बच जाएगा 2। ठीक है, 3 का गुणा 5 में कर लेते हैं, 3 5 15 और 2 हासिल कितना होगा, 17, 17 का यहाँ पर 7 हासिल बच जाएगा 1। ठीक, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 9 और 1 हासिल 10, 10 का 0 हासिल बच जाएगा 1। 3 का गुणा 8 में करेंगे, 3 8 24, 24 और 1 हासिल कितना हो गया, 25, 25 को यहाँ पर पूरे 25 लिख लेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब इस 3 का रूल तो खत्म हो गया, 3 के नीचे हम इस प्रकार से एक गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। फिर चलिए अब 4 से हम गुणा करते हैं, तो 4 का गुणा हम 7 में करेंगे, तो 4 7 कितना होगा, 4 7 हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, हासिल बच जाएगा 2। 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 5 20 और 2 हासिल कितना होगा 22,
22 का 2 हासिल बच जाएगा 2, ठीक है। 4 का गुणा 3 में करते हैं, 4 3 12 और 2 हासिल कितना होगा 12 और 2 हमारा हो जाएगा 14, ठीक है। 14 हो जाएगा, 14 के 4 हासिल बच जाएगा 1। 4 का गुणा 8 में करते हैं, 4 8 32, 32 और एक हासिल कितना हो गया 33, 33 को यहाँ पर पूरे 33 लिख लेंगे, ठीक है। ये भी हो गया, यानी 3 का रूल खत्म हो गया यहाँ पर और 4 का रूल खत्म हो गया। तो हम 3 और 4 का स्थान पर 0 लगा सकते हैं, चाहे इस प्रकार से कट पीस का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 6 से इन सारे संख्या में गुणा करना है। तो 6 का गुणा पहले नंबर तो हम 7 में करेंगे, तो 6 का पहाड़ा 7 पर कितना होगा 6 6 के 36 और 6 7 42, यानी 6 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 6 7 होता है हमारा 42, 42 को यहाँ पर लिखेंगे कितना 2, हासिल बच जाएगा 4, ठीक। अब 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 5 30, 30 और 4 34, 34 के 4 हासिल बच जाएगा 3, ठीक है। 6 का गुणा 3 में करते हैं, 6 3 18, 18 और 3 कितना होगा 21, 21 को 1 हासिल बच जाएगा 2, ठीक। 6 का गुणा 8 में करते हैं, तो 6 6 के 36, 6 7 42, 6 8 6 7 42, 6 8 कितना होगा 6 8 48, यानी 8 6 के 48, 6 8 48 होता है, ठीक है। 48 और उसके बाद हमारा हासिल कितना बचा है, हासिल हमारा बच गया है 2, ठीक है। 2 हमारा हासिल बचा है, क्योंकि 6 3 18, 18 और 3 कितना होगा 21, यानी 5 में हमारा 3 हासिल बचा था 21 और 21 का हासिल हमारा कितना बचा है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 8 48, 48 और 2 कितना हो गया 50, 50 को यहाँ पर पूरे 50 लिख लिए, ठीक है। इतना तो हो गया। अब इसमें हमें करना क्या है, इसको जोड़ना है, ठीक है, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं, गुणा निकल गया हमारा इतना, यानी गुणा किए हैं तो गुणा का संख्या भी इतना निकला है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर जाकर होगा, ठीक है। एक को एक उतार लेंगे, 8 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा 14 और एक 15, यानी 7 7 14 और एक 15 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 2 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा और एक हासिल 5, फिर से यहाँ पर 5 हो गया। देखिए 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 को 3 हासिल बचेगा 1, ठीक है। 2 और 3 5, 5 और एक 6 और एक हासिल 7, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, ये 5 जो है सिर्फ 5 उतार लेंगे, ठीक है। ये भी इसका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पूरे बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने आपको 2 अंक का गुणा और 3 अंकों का गुणा पूरे अच्छी तरह से बताने का प्रयास करते हैं किए हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।